हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति का पार्ट 3, जिसमें कुछ और चीज़ रह गई थी। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य से। सबसे पहले इसमें कौन सा नृत्य आता है? रावला नृत्य आता है। इसके बाद बधाई नृत्य आता है बुंदेलखंड में। जवारा नृत्य आता है। ढिबराई आ जाता है। कांदना नृत्य आ जाता है। बरेदी आता है। और सैरा नृत्य, राई और रास आ जाता है। तो अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाता है रावला नृत्य या रावल नृत्य इसको, तो आप इसको याद रखिए, दलित जातियाँ होती हैं जो जनजातियों द्वारा, उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद बधाई नृत्य। बधाई नृत्य खुशी के अवसर पर, किसी भी खुशी के अवसर पर किया जा सकता है, बुंदेलखंड में किया जाता है। इसके बाद है आपका जवारा नृत्य। जवारा नृत्य जो होते हैं नौ दुर्गा होते हैं, जिसमें 9वें दिन जवारे निकाले जाते हैं, उसके जवारा नृत्य कहा जाता है। इसके बाद है ढिमराई नृत्य, जो बुंदेलखंड में एक ढीमर जाति होती है, उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे ढिमराई नृत्य कहा जाता है। इसके बाद है कांदना नृत्य। कांदना नृत्य जो होता है धोबी जातियों के द्वारा किया जाता है, जो कपड़े धोने का काम करती थी, जो जाति, उसके लिए बोला जाता है धोबी जाति। तो धोबी जाति द्वारा जो किए जाते हैं, उनके समुदाय द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कांदा नृत्य कहा जाता है। इसके बाद होता है वरेदी नृत्य। वरेदी नृत्य जो होता है यदुवंशी समूह या यादवों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे वरेदी नृत्य कहा जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है सैरा नृत्य। जो सैरा नृत्य होता है या फिर इसको मतलब इसको भी कभी भी पुरुष प्रधान नृत्य होता है सैरा नृत्य, और इसको खुशी के अवसर पर कभी भी किया जा सकता है। इसके बाद होता है राय नृत्य। राय नृत्य भी अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, खुशी के अवसर पर राय नृत्य भी किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो एक महिला नृत्य करती है उसको बेंडी कहा जाता है। तो मतलब इसमें जो केंद्र बिंदु पर होती है वो महिला होती है, जिसको बेंडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका रास होता है, जो बारात निकलने के टाइम पर जो नृत्य किया जाता है, मतलब पूरे गांव में या शहर में मोहल्ले में जो बारात को घुमाया जाता है उसे राज कहा जाता है, राजवराछा कहा जाता है। तो वो बुंदेलखंड में ही किया जाता है। इसके बाद आता है बुंदेलखंड के बघेलखंड के लोक नृत्य। तो बघेलखंड में जो सबसे पहले आ जाता है आपका बिरहा नृत्य आ जाता है। तो बिरहा नृत्य क्या होता है, इसी को बिरहा नृत्य या अहीर नृत्य भी कहा जाता है, राय नृत्य, जो जो खुशी के अवसर पर किया जाता है, इसी को कहा जाता है बिरहा नृत्य को ही। इसके बाद जो राई होती है, राई बुंदेलखंड में बघेलखंड में दोनों में की जाती है। यहाँ पे राई जो होती है ढोल नगारों पर की जाती है बघेलखंड में। इसके बाद आ जाते हैं दादा। दादा जो होते हैं स्त्रियों के द्वारा, मतलब स्त्रियों के कपड़े पहनकर किए जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें अगर जाति पूछी जाती है तो आपका कोल, कोटवार और काहर जाति याद रखनी, जो दादा नृत्य को करती है, और स्त्रियों के कपड़े पहनकर इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद आ जाता है केमाली नृत्य, जो स्त्री पुरुष दोनों ही इसमें भाग लेते हैं, मतलब केमाली नृत्य जो होते हैं स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अटारी नृत्य। अटारी नृत्य जो होता है बैगा जातियों के द्वारा किया जाता है। कालसा नृत्य जो होता है, कालसा नृत्य में क्या होता है, मटके घड़े रख के, जो जब बारात आती है, बारात के आने के टाइम पे मतलब दरवाजे पे जो महिलाएं खड़ी हो जाती कलसा रख के या मटका रख के, उसको कालसा नृत्य कहा जाता है। इसके बाद है कहरवा नृत्य। कहरवा नृत्य जो होता है इसमें जो मतलब थाली वो ताल वगैरह होती है, कहरवा करके होती, कहरवा की थाली टाल वगैरह होती है, उस पर इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद है परधोनी नृत्य। जो परधोनी नृत्य होती है बारात के आगमन पर किया जाता है, वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो बघेलखंड में ही किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं निवाड़ जातियों के, निवाड़ अंचल के लोक नृत्य। तो इसमें सबसे पहले आता है गणगौड़। इसमें निवाड़ में सबसे पहले है गणगौर लोक नृत्य। तो लोक नृत्य जो इसमें गणगौर में किया जाता है, इसको चैत और कुआर के टाइम पे किया जाता है, इसमें महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद वही आता है काठी नृत्य। काठी जो होता है, काठी नृत्य पे क्या होता है, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा करते समय मतलब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और उसी टाइम पे नृत्य किया जाता है, जिसे काठी नृत्य कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है फेफरिया नृत्य, जो स्त्री और पुरुष दोनों जोड़ों में करते हैं, मतलब इसमें कपल डांस होता है, जो फेफरिया नृत्य होता है। इसके बाद आ जाता है मांडल्य नृत्य, जो ढोल पर नृत्य किए जाते हैं, काशी के ढोल पर करते हैं, काशी की थाली बजते हैं, उस पर ही इस नृत्य को किया जाता है, मांडल्य नृत्य को। इसके बाद आड़ा खड़ा नृत्य, जो चैत और बैसाख में किया जाता है, उसको आड़ा खड़ा नृत्य बोलते हैं। इसके बाद होता है डंडा नृत्य। डंडा लेकर जो निवाड़ के साथ डांस करते हैं, उसको डंडा नृत्य कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका मालवा के नृत्य। तो मालवा के नृत्य में जो सबसे पहले आता है, इसमें आता है फुद्दी नृत्य, मतलब इसी को फुद्दी नृत्य कहा जाता है, जो धार्मिक एवं सामाजिक कार्य के लिए किया जाता है। मतलब इसमें जो समाज की बुराई वगैरह होती है या समाज की अच्छाई होती है, उसके बारे में इस नृत्य को दिखाया जाता है। तो इसमें ही वो मतलब लोक नृत्य के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, जिसको जो कहा होता है, जो आपके मालवा में आ जाता है, फुद्दी नृत्य उसको कहा जाता है।
इसके बाद होता है बटकी नृत्य, जो मालवा का सबसे ही प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है बटकी नृत्य। एकल महिला पर मतलब इसमें जो महिला होती है ना, वो अपने सिर के बटका रख के डांस करती नृत्य करती है, उसको ही बटका नृत्य कहा जाता है। इसमें अगर एक महिला के लिए मतलब इस डांस को करती है तो उसको बटकी ताल या बटकी नृत्य कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा इसमें महिला जब भाग लेती तो उसे छाला कहा जाता है, मतलब छाला नृत्य कहा जाता है जब एक से ज़्यादा महिला नृत्य करती। इसके बाद है आड़ा खड़ा नृत्य, जो विवाह या खुशी के अवसर पर किया जाता है, आड़ा खड़ा नृत्य। इसके बाद है छाला फुलफाती नृत्य, जो गड़गौड़े का या कजली तीज पर जो नृत्य होता है उसे झाला नृत्य कहा जाता है, झाला या फुजली कहा जाता है। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, जनजातियों के नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है करवा नृत्य, जो होता है गौड़ लोक नृत्यों का इसको जो होता है ना, गौड़ बैग जनजाति द्वारा किया जाता है। लेकिन लोक नृत्यों का राजा किसको कहा जाता है, तो कर्मा नृत्य को ही कहा जाता है, आप इसको याद रख लीजिए। इसके बाद होता है रीना नृत्य। रीना नृत्य जो होता है गौड़ और बैगा जनजाति द्वारा, कर्मा नृत्य भी गौड़ और बैगा के द्वारा किया जाता है, रीना भी जो होता है गौड़ और बैगा के द्वारा किया जाता है। इसको गुर्जा उत्सव गुर्जा उत्सव की परंपरा, गिरजा उत्सव जो होते हैं उसकी परंपरा पर इसको किया जाता है। इसके बाद धैका नृत्य होता है, जो कोल के द्वारा किया जाता है। कहरवा नृत्य गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। डंडरिया होता है बलमा होता है। परधोनी या सुआ नृत्य जो होता है बैगा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है कोरकू जनजाति के द्वारा चटकोरा और थापी नृत्य किया जाता है। जबकि बैगा के द्वारा कौन कौन से किया जाता है, डंडरिया होता है बलमा, परधोनी और सुआ नृत्य किया जाता है। इसके बाद आ जाता है ओराव और गौड़ जनजाति के द्वारा पूजा नृत्य किया जाता है। पूजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गौड़ और ओराव जनजाति के द्वारा। इसके बाद भारिया के द्वारा जो होता है भरम और सैटम नृत्य किया जाता है। बैगा के द्वारा दादरिया और दशहरा नृत्य किया जाता है। इसके बाद बैगर और भूमिज जो जाति होती है इनके द्वारा अटारी नृत्य किया जाता है। तो जनजातियों के जितने भी नृत्य मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पढ़ते, लोक नाट्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के लोक नाट्य जो आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, रागनी। कहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है। बुंदेली स्वांग भी आता है। अगर आपसे इसमें स्पेसिफिक जगह पूछी जाती है रागनी में, तो आपको बताना है ग्वालियर में होता है और सहारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है राग नृत्य। इसके बाद है बुंदेली स्वांग। बुंदेली स्वांग बुंदेलखंड में होता है। राई स्वांग भी आ जाता है, खम्ब स्वांग भी आ जाता है, जो सारे के साथ। और यहीं पे अगर आपसे पूछे तो नौटंकी भी बुंदेलखंड में ही होता है, जो एक लोकनाट्य होता है। इसके बाद बघेलखंड में, तो बघेलखंड में कौन सा, पंडवानी गायन आ जाता है। पंडवानी में क्या होता है, पांडवों की कहानी मतलब सुनाई जाती है, बताई जाती है, उसके ऊपर नाटक किया जाता है पंडवानी में। अगर आपसे इसमें लोक कलाकार पूछे जाते हैं तो तीजन बाई, ऋतु वर्मा इसकी कलाकार आ जाती। इसके बाद आ जाता है मनसुख, इसी में होता है, यहीं पे मनसुख भी होता है। गोला आ जाता है, छाव आता है, जिंदवा आ जाता है, रास, नौटंकी, लकड़बग्गा। लकड़बग्गा जो होती है इसमें एक मतलब लड़की की और लड़की की कहानी। जो लकड़बग्गा होता है एक वो भेड़िया टाइप का होता है, जो मतलब इच्छाधारी लकड़बग्गा होता है। और इसमें एक लड़की होती है जो रानी होती है, जिसको वो उठा कर ले जाता है, और इसको ही मतलब बघेलखंड में इसका ही नाटक दिखाया जाता है। इसके बाद आ जाता है निवाड़ के लोक नाट्य में। तो इसमें सबसे पहले कहा जाता है गम्मट आता है, फिर रासलीला पूरे ही मध्य प्रदेश में सब जगह ही होती है। इसके बाद पंडवानी सॉन्ग। पंडवानी सॉन्ग क्या होता है, जब मतलब शादी होती तो उस टाइम पे पानी भरने के लिए कुएं के पास जाते हैं। जब कुएं के पास जाते हैं तो उस टाइम जाते समय कुछ ना कुछ नाटक या लोकगीत वगैरह किया जाता है, उसको ही पंडवानी सॉन्ग कहा जाता है। इसके बाद खम सॉन्ग होता है, और वहीं इसमें निवाड़ में ही ठोठैया आ जाता है, ठोठैया कहा जाता है इसको, तो वहाँ पे भी किया जाता है। और इसके बाद है मालवा। मालवा में सबसे पहले जो आपका लोक नाट्य आ जाता है वो कौन सा, माच आ जाता है। माच के अलावा इसमें एक और आ जाता है, विदूषक भी होता है और सादरक हो जाता है। माच में जो होता है, माच में जो कहानी सुनाने वाले होते हैं उनको भरसक कहा जाता है। जबकि महिला का जो इसमें मतलब महिला का वेश बना के जो पुरुष आते हैं उन्हें भ्रंशुक कहा जाता है, मार्च में ही किया जाता है। तो मार्च मालवा के सबसे पहले सिर्फ मार्च ही आ जाता है, ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश की चित्रकला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोक चित्रकला में बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड में सबसे पहले कौन सी आती है, श्रुति आता है, श्रुति, इसको श्रुति या सूरती भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है नौरता आ जाता है, मूर्ते, मामूलिया होते हैं। जो श्रुति होती है जिस खुशी के अवसर पर किया जाता है, दीपावली के टाइम पे, मतलब कभी भी खुशी के अवसर पर। लेकिन मोस्टली अगर आपसे एक वो पूछा जाता है कब किया जाता है, कौन से त्यौहार पर, तो आपको याद रखना है दिवाली के टाइम पर किया जाता है। इसके बाद है नौरता।
नौरता दिवाली पर जो लड़कियां होती है रंगोली बनाती है उसे नौरता कहा जाता है। मूर्ति जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, मोर और मोरनी की एक साथ जोड़ी के चित्र बनाए जाते हैं जिसको मूर्ति कहते हो। कहाँ, बुंदेलखंड में बोलते हैं। इसके बाद होते हैं मामूली। मामूली जो होते नवरात्रि में कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके द्वारा चित्र या चौक चौक बनाया जाता है जो आटे से बनाया जाता है, या गोधन वगैरह होता है, या गोबर से जो कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें मामूली कहा जाता है जो बुंदेलखंड में होता है। इसके बाद है बघेलखंड के। तो बघेलखंड में जो आपका आ जाता है, सबसे पहले आता है आपका कोहबर। कोहबर में क्या किया जाता है, वैवाहिक अनुष्ठान होता है, मतलब विवाह के टाइम पर जो चित्रकला बनाई जाती है उसे कोहबर कहा जाता है, जो कहाँ पे होता है, जो बघेलखंड में। इसके बाद आ जाए तिलंगा। तिलंगा में क्या होता है, तिल के तेल में कोयला डालकर जो चित्रकला बनाई जाती है उसे तिलंगा कहा जाता है। इसके बाद होता है छठी चित्र, जो जन्म के छठवें दिन मनाया जाता है बघेलखंड में, उसे छठी चित्र कहा जाता है। एक होता है नवरा नवे। नवरा नवे जो होता है भादो मास में बनाए जाने वाले चित्र को नवरा नमी कहा जाता है। इसके बाद होता है मोइला। मोइला में क्या होता है, मोर और मोरनी के चित्र बनाए जाते हैं, इसको मोइला बोला जाता है। जबकि इसी को मूर्ति बघेल बुंदेलखंड में बोले, तो मूर्ति इसी को बुंदेलखंड में बोलते हैं, जबकि मऊला बघेलखंड में इसको बोला जाता है। इसके बाद है इसके बाद बदरायन होता है, और होता है बदरायन के अंगरोहन होता है। अंगरोहन बदरायन क्या होता है, वधू के मंडप में जो चित्रकला की जाती है, इन दोनों में ही चित्रकला की जाती है, वधू के मंडप में, उसको बोला जाता है अंगरोहन और बदरायन। इसके बाद आ जाता है निवाड़ की चित्रकला। निवाड़ में सबसे पहले क्या आता है, जिरोती। जिरोती में क्या होता है, हरियाली अमावस्या पर जो चित्रकला बनाई जाती है उसको जिरोती कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है थापा। थापा जो होती है सैली सप्तमी पर मनाई जाती है, सैली सप्तमी पर जो चित्रकला बनाई जाती है उसको थापा कहा जाता है। इसके बाद होता है पागल्या। पागल्या में जो होता है शिशु के जन्म पर बनते हैं उसे पागल्या बोला जाता है। इसके बाद होता है ईरत। ईरत जो होते हैं शादी में कुल देवी की जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं या पूजा वगैरह की जाती है उसको ईरत कहा जाता है। इसके बाद है कजली पूजन। कजली पूजन जो होती है इसे दूल्हे दुल्हन के माथे पर जो मतलब वो कला चित्रकारी की जाती है, बिंदी वगैरह लगाई जाती है, उसको कजली पूजन कहा जाता है। कजली भरने कजली पूजन कहा जाता है। इसके बाद होता है खोपड़ी पूजन, क्या झोपड़ी। इसमें क्या होता है, मोर के चित्र बनाए जाते हैं, इसको ही बोला जाता है निवाड़ में खोपड़ी पूजन। इसके बाद है मालवा। मालवा में जो आ जाते हैं आपके दिवासा आ जाता है। मालवा दिवासा में क्या होता है, दीपावली के मतलब दीपावली के टाइम पे जो चित्र बनाया जाता है उसे दिवासा कहा जाता है। इसके बाद होता है संजा। संजा चित्रकला क्या होती है, इसमें गोबर से जो चित्रकारी की जाती है उसे संजा कहा जाता है, संजा चित्रकारी कहा जाता है। इसके बाद है चिंतावन। चिंतावन में चित्तेरी जाति होती है, मतलब इसको चित्तावन जो होता है ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक जाति है जो इसी का काम करती है, जो चित्तेरी जाति के द्वारा मंदिरों में बनाए जाते हैं या विवाह के अवसर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे चित्तावन कहा जाता है। इसके बाद है मंडना, जो विवाह के समय बनाए जाते हैं। सबनाही, जो सबनाही होता है अगर इसमें की जाए तो इसमें चित्रकारिता की जाती है। और नोहर डोरा में भी क्या होता है, चित्रकारी की जाती है, जो कहाँ पे की जाती है, जो मालवा में की जाती है। इसके बाद कुछ और चित्रकारी जो पूरे मध्य प्रदेश में जाती है, जैसे कि मेहंदी चित्रकारिता आ जाती है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में की जाती है और कब की जाती है, खुशी का अवसर पर की जाती है। इसके बाद गोधन या गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो दीपावली के दूसरे दिन की जाती है, वो भी हमेशा खुशी के अवसर पर। इसके बाद मोरनी चित्र पूरे मध्य प्रदेश में जाती है। नागवती के जो चित्र होते हैं पूर्ण मध्य प्रदेश में है। नागवती में क्या होता है, नाग और नागन की चित्र बनाई जाती है, जबकि मोरनी की चित्र किसमें, मोरनी की चित्र मोरनी संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की शिल्पकला, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी शिल्प कहाँ होता है, धार और झाबुआ और बैतूल में यहाँ की मतलब मिट्टी शिल्पकला का काम किया जाता है। मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो मिट्टी शिल्पकला में आ जाते हैं। इसके बाद है काठ शिल्पकला। तो काठ शिल्पकला में कोरकू जनजाति आ जाते हैं, और कौन सी कहाँ की जनजाति है, बैतूल जनजातियों के द्वारा काठ शिल्पकला के ऊपर काम किया जाता है। मंडला और धार वाली भी आ जाती है, लेकिन मोस्टली अगर पूछे तो कोरकू और बैतूल की जनजाति है इसके लिए काम करती है। इसके बाद है धातु शिल्पकला। तो धातु शिल्पकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, टीकमगढ़ और सतना आ जाता है। इसके बाद है बांस शिल्पकला। तो झाबुआ और अलीराजपुर की जनजातियों के द्वारा बांस शिल्पकला के ऊपर काम किया। इसके बाद है कंघी शिल्पकला। कंघी शिल्पकला के लिए बंजारा जाति जो आ जाती है वो इसका काम करती है, मतलब कंघी जो बनाता है कौन बनाता है, बंजारा जाति के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद पत्थर शिल्पकला। पत्थर शिल्पकला के मंदसौर रतलाम, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा शहर है तो आपको याद रखना भेड़ाघाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पत्थर शिल्पकला के लिए।
इसके बाद है छीपा शिल्प कला। तो छीपा शिल्प कला में क्या आता है, उज्जैन आ जाता है। क्या आता है, उज्जैन आ जाता है। इसके बाद है गुड़िया शिल्प कला। अगर आपसे पूछी जाती है गुड़िया शिल्प कला, कागज की गुड़िया के लिए ग्वालियर आपका प्रसिद्ध आ जाता है, जबकि रस्सी की गुड़िया के लिए भोपाल है। वहीं अगर आपसे भीली गुड़िया पूछी जाती है, भीली गुड़िया कहाँ की प्रसिद्ध, तो आपको झाबुआ याद रखना है। ओके, आपका मतलब जितना भी पूरा संपूर्ण जितना इसका करवाना था मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, तो मैंने आपको सारे ही करवा दिए हैं इसके अंतर्गत। कि जैसे कभी मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में हो गए थे, सेकंड में संगीतकार चित्रकार हो गए थे, लोकगीत हो गया था, लोक नृत्य अभी मैंने करवा दी, लोकनाट्य चित्रकला शिल्पकला और लोक नाट्य, मतलब पूरा का पूरा मैंने आपका 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।